फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके सामने आप खड़े हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये बिल्डिंग कितनी, तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी चीज है क्लाइनोमीटर उसको बोलते हैं, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताना सिखाऊंगा कि हम उस क्लाइनोमीटर को बनाते कैसे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसको बनाने का तरीका बड़ा आसान है। सबसे पहले आपने एक डी लेनी है, उसको आपने इस पाइप में से देखना है। तो देखते हैं, तो ये हाइट है, तो यही हमने फाइंड करनी थी, यही हमारा मकसद था, यही हमारा पर्पस था। तो देखिए हमने इन चीजों को इस्तेमाल करके कैसे इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड। बॉल को आप इस एंगल से हिट करोगे, अगर तो शॉट लग गई, ठीक है, अगर आपका तुक्का लग गया, ये ना आप उसको टच ही ना करो। अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद नुमान हनीफ, लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पीछे मैथमेटिक्स के यूजेस पर वीडियो स्टार्ट की हैं, तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा, मैथमेटिक्स के यूजेस को अभी तक नहीं देखा, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ, जो आज हमने स्टडी करना है, डिस्कस करना है, उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले छोटा सा वाक्य आपके सामने मैं पेश करूंगा, जिसकी वजह से मैं थोड़ा आज ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ इस टॉपिक को लेके। और वो क्या है कि मैं आज बस का सफ़र कर रहा था, तो उसमें मैंने मोबाइल में एप्लीकेशन के अंदर ना मैं मैथ को थोड़ा स्टडी कर रहा था। तो एक अंकल बैठे थे मेरे साथ, तो वो कहते हैं यार ये क्या क्या कर रहे हो आप। तो मैंने कहा जी मैथमेटिक्स। तो कहता है अलजबरा तो नहीं है। मैंने कहा हाँ। कहता है यार प्लीज काइंडली बंद कर दो इसको। तो मैंने कहा क्या हुआ है। कहता है यार मैंने ना इस अलजबरा की वजह से ना स्टडी छोड़ी है। यकीन करो ना बंदा पास होता है और ना पता चलता है कि इसका फायदा किधर है। पढ़ भी लें फॉर एग्जाम्पल, पास भी हो जाए तो फायदा किधर है। तो मैंने फिर उस वक्त थोड़ी सी उनको बताने की कोशिश की है, लेकिन उनकी उम्र का लिहाज रखते हुए मैंने फिर ज्यादा बहस नहीं की। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूं कि ये क्या यूज क्या है इसका। हाँ, कैलकुलेशंस जो होती है ना छोटी मोटी, उनको तो सब मान जाते हैं कि इनका इस्तेमाल है, मतलब प्लस माइनस है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। हाँ, ये उनका एहसान मानना पड़ेगा कि इतना भी उनका एहसान है कि वो मान लें कि मैथमेटिक्स का एक कैलकुलेशंस का तो इस्तेमाल है, लेकिन जो आगे अलजबरा है, ट्रिग्नोमेट्री है, इसका तो कोई इस्तेमाल मानता ही नहीं है। तो आज इंशाल्लाह ताला मैं ट्रिग्नोमेट्री का जो इस्तेमाल है डेली लाइफ में, हम कैसे उसको इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज मेरा टॉपिक है जो मैंने चाहा है कि वो अब सामने डिस्कस किया जाए, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके सामने आप खड़े हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये बिल्डिंग कितनी बुलंदी की, कितनी हाइट है इस बिल्डिंग की, इसकी कितनी हाइट है, इसकी बुलंदी क्या है। तो लेकिन आपके पास कोई इस तरह का आला नहीं है जिससे आप इसकी पैमाइश कर सकें। जाहिर बात है अगर बहुत ज्यादा फ्लोर्स हैं, उसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो इतना आसान काम नहीं है उसकी हाइट को मेजर करना। मैथमेटिक्स इस चीज को आसान बना सकती है, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री। ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, स्पेशली बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं 9 से 14 चैप्टर्स में, उसका इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। इसकी तो बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं, सिर्फ एक एग्जांपल, क्योंकि टाइम की कमी होती है, इतना टाइम स्टूडेंट्स के पास भी नहीं होता। तो अभी बढ़ते हैं उस यूज की तरफ, ट्रिग्नोमेट्री के यूज की तरफ। तो अगर हमने उस बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी चीज है क्लाइनोमीटर उसको बोलते हैं, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताना सिखाऊंगा कि हम उस क्लाइनोमीटर को बनाते कैसे हैं। बहुत सिंपल सा उसका बनाने का तरीका है, वो आप देखेंगे। उस क्लाइनोमीटर का इस्तेमाल होता है एंगल को मेजर करने के लिए, कि हम किस एंगल से उसको देख रहे हैं। जाहिर बात है कि टैन थीटा, साइन थीटा, इसमें थीटा क्या चीज है, एंगल है। तो एंगल को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, क्लाइनोमीटर। तो बहुत सिंपल सा आसान सा तरीका है, आप दूर खड़े रहकर आप उस बिल्डिंग की हाइट फाइंड करके बता सकते हैं कि यार इसकी ये हाइट है। दूसरे बंदे को लगेगा यार ये एक मैजिक है। तो देखते हैं वो कैसे। तो इस चीज को समझने के लिए कि हम किसी बिल्डिंग की हाइट कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें एक चीज का सहारा लेना पड़ता है, जिसको बोलते हैं क्लाइनोमीटर। बहुत सिंपल सी चीज है, वो बनाते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमें दो तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो सबसे पहले जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसके अंदर एक डी टाइप शेप की एक चीज होती है, एक वो चाहिए हमें। एक हमें चाहिए पाइप, और एक हमें चाहिए स्केल, एक हमें थ्रेड चाहिए, और साथ हमें कोई छोटा सा मैश चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि इसको बनाने का तरीका बड़ा आसान है। सबसे पहले आपने एक डी लेनी है, जिस तरह ये आपके सामने मौजूद है।
तो क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट थी, इसमें से नज़र नहीं सही आ रहे थे ये डिजिट्स, तो मैंने इसके पीछे एक कागज़ लगा दिया ताकि ये डिजिट्स अच्छे से नज़र आए। तो इस डी को मैंने कनेक्ट किया है इस पाइप के साथ ऊपर, और फिर इसके साथ एक थ्रेड को बांध कर नीचे एक मैस्क लटका दिया और साथ मैंने एक स्केल लगा दिया। सिंपल सा, इसको बोलते हैं क्लाइनोमीटर। और आपने ध्यान ये रखना है कि ये जो डोरी है, रस्सी है, ये 90 डिग्री जहाँ पे लिखा हुआ है ना, वहाँ पे स्ट्रेट आनी चाहिए, 90 के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने पहले बना लेनी है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे कि हम कैसे हाइट फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ये डी अवेलेबल नहीं है तो एक कागज़ से भी हम डी बना सकते हैं। ठीक है, वो भी इशू नहीं है। एक सर्कल में एक कागज़ को कट करें, उसको फिर हाफ करें, तो हाफ जो सर्कल होता है वो डी शेप होती है। ठीक है, उसके ऊपर फिर हम नंबर भी लगा सकते हैं, वो भी बड़ा आसान काम है, लेकिन ये इजीली अवेलेबल होती है डी, वरना हम इससे भी काम चला सकते हैं। तो इस डी के ऊपर आपने थ्रेड को बांध कर साथ एक मैथ लटका देना है, और याद रखना है कि जो मैथ है वो 90, जो डोरी है ये 90 वाली लाइन के ऊपर आनी चाहिए, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसका हमने यूज़ कैसे करना है। तो देखें बच्चे, ये मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, हर बंदा पूछता है कि मैथमेटिक्स कहाँ है, किधर है, तो अभी देखते हैं कि हम कैसे इसको, ये देखें ऐसे नहीं चीज़ें बन जाती। ठीक है, अब ये देखें मैंने बनाया क्या है, इसको क्लाइनोमीटर बोलते हैं, और ये सामने सपोज कर लेंगे ये बिल्डिंग है। ठीक है, तो अब हमने इस बिल्डिंग की ना हाइट फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, ये मैं इधर खड़ा हूँ। अब मैंने इस बिल्डिंग की करनी है फाइंड हाइट। तो अब करना ये है कि हमने ना इस क्लाइनोमीटर का इस्तेमाल करना है। देखिएगा इस्तेमाल कैसे करना है। आपने ना इस, पहले तो ये चीज़ ध्यान से देखना है कि ये जो हमारी रस्सी है, जो हमारा थ्रेड है, वो 90 की लाइन के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे हमने क्या करना है। यहाँ से पकड़ें इसको और बैलेंस करें बिल्कुल 90 के ऊपर। अब आपने ऐसा करना है कि इस पाइप में से आपने इस बिल्डिंग की हाइट, जो बिल्कुल चोटी है ना, एंड वाला जो पॉइंट है, उसको आपने इस पाइप में से देखना है। तो देखते हैं, ये मैं बिल्कुल एंड वाला जो पॉइंट है ना उसको देख रहा हूँ। अच्छा, उसको जब मैंने देखा तो जो नीचे से थ्रेड है वो चला गया है 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री पे चला गया। था कहाँ पे? 90 डिग्री पे। इसका मतलब है कि ये जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इस जगह पर, यानी यहां से मैं देख रहा हूं इस हाइट को, और यहां से मैं 30 डिग्री के एंगल से उसकी जो एंड वाला पॉइंट है, चोटी है बिल्डिंग की, उसको मैं देख रहा हूं। तो यहां से चोटी तक का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक हो गया, ये हमने देख लिया। अब आपने क्या करना है, दूसरी चीज ये कि इसकी हाइट कितनी है। इसकी जो हाइट है वो आपको पता है, ये स्केल है और 12 इंचेस का स्केल है, तो 12 इंच इसकी हाइट होगी, नंबर 1। दूसरा आपने देख लेना है कि यहां से इस बिल्डिंग तक हाइट कितनी है, वो भी आपने देख लेना है। क्लाइनोमीटर की हाइट जो है वो ले लेनी है, और बिल्डिंग से आप कितनी दूर खड़े हैं वो डिस्टेंस भी आपने ले लेना है। तो वो डिस्टेंस भी मेजर कर लेते हैं। तो उसके लिए इसका हम यूज कर लेते हैं। ये है 50 सेंटीमीटर, 50 सम, तो 50 सम हो गया। अब इन कैलकुलेशन का हम इस्तेमाल करके फाइंड करते हैं हाइट। तो देखते हैं हम कैसे बिल्डिंग की हाइट फाइंड करेंगे। तो उसी चीज को, उस मॉडल को मैंने अब व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने नुमाया कर दिया है। ये जी वो बिल्डिंग है जिसकी हम हाइट फाइंड करना चाहते हैं। ये आप 50 सेंटीमीटर उससे दूर खड़े हैं। अब चूंकि मैंने वो छोटा सा मॉडल तैयार किया तो उसकी फिर आपको पता मेजरमेंट भी छोटी है, सेंटीमीटर्स में है। लेकिन जाहिर बात है जब आप किसी बिल्डिंग से दूर खड़े होंगे तो आपकी जो हाइट है, वो आपकी जो डिस्टेंस है वो इन फीट्स या मीटर्स में आप लेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैंने स्मॉल मेजरमेंट्स ली हुई हैं मॉडल के अकॉर्डिंग। तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर है। और ये जो क्लाइनोमीटर हमने बनाया था, ये उस क्लाइनोमीटर की हाइट है या लेंथ है, वो हमारे पास 1 फीट जितनी उसकी लेंथ थी। तो 1 फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं,
और क्योंकि हमारी ये वाली जो लेंथ है वो हमने सेंटीमीटर्स में ली हुई है, तो जरूरी है कि हम इसको भी सेंटीमीटर्स में लें, क्योंकि जो यूनिट्स होते हैं वो हमने सेम रखने होते हैं। या तो हम इसको भी इंचेस में ले लें या फिर हम इसको भी सेंटीमीटर्स में ले लें। तो बेहतर होती है कि हम जो हमारी कैलकुलेशन है वो सेंटीमीटर या मीटर में हम लेके चलें, किलोमीटर में लेके चलें, इंचेस में थोड़ी मुश्किल होती है। तो ये हमारे पास 50 सेंटीमीटर लेंथ है, तो इसको भी हमने सेंटीमीटर में ले जाने के लिए हमने 2.54 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। इस वजह से मैंने 12 को मल्टीप्लाई किया 2.54 से, तो आंसर मिला 30.48 सेंटीमीटर। तो इस क्लाइनोमीटर की जो हाइट है वो कितनी होगी, 30.48 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमने क्लाइनोमीटर का इस्तेमाल करके जो एंगल लिया था, वो एंगल उस बिल्डिंग की टॉप पर वो कितना था, वो था 30 डिग्री, वो मैंने यहां पे लिख दिया। अब बढ़ते हैं कि हम इस हाइट को कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर आप गौर से देखें तो जो बुक्स में हम देखते हैं ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, शेप्स, तो वो आपको नजर आ रही होंगी। नीचे आपको रेक्टेंगल नजर आ रही है और ऊपर आपको एक ट्राइंगल नजर आ रही है। और ट्राइंगल को हम किस में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्राइगोनीमेट्रॉन, 3 एंगल्स की मेजरमेंट, ठीक है, यानी 3 जावियों की पैमाइश। और 3 जाविये किस में होते हैं, ट्राइंगल में। तो ये बेसिकली ट्राइंगल बन चुकी है। इसको हम सॉल्व करके इसकी हाइट फाइंड करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा जरा। अब आपको पता है जो थीटा के सामने वाली साइड होती है, आप इस ट्राइंगल को फिलहाल लेंगे, इस ट्राइंगल को, नीचे वाली रेक्टेंगल को फिलहाल स्किप कर दें। अभी आप इस ट्राइंगल को देखें। जो थीटा होता है, थीटा के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम भला क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये जो साइड है यहां से लेकर यहां तक वो परपेंडिकुलर है, उसको मैंने पी से लिखा है, यहां से लेकर यहां तक वो परपेंडिकुलर है। 90 की जो सामने वाली साइड होती है, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, इसके जो सामने वाली साइड है वो कौन सी है, वो हाइपोटेनस। और जो साइड बच गई है वो कौन सी है, वो बेस है। ठीक हो गया। चले, अब हमने फार्मूला यूज करना है या तो साइन का, या तो कॉस का, या फिर टेन का। देखिए वो साइन कॉस टेन इधर आ गए हैं, जो हम कहते हैं कि कहां इस्तेमाल होते हैं, देखिए यहां पे इस्तेमाल हो रहे हैं, साइन कॉस या टेन। लेकिन हम उसमें से किसका फार्मूला यूज करेंगे, उसका पता लगेगा हमारी कैलकुलेशंस में हमें चीजें कौन सी हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं यहां पे फार्मूलाज लिख देता हूं। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, cos of theta is equal to base over hypotenuse, and tan of theta is equal to perpendicular over base। अब आपने देखना यह है कि हमें साइड कौन सी मालूम है, हमें साइड मालूम है बेस, परपेंडिकुलर तो नहीं पता, वो तो हमने फाइंड करनी है। और हाइपोटेनस भी हम नहीं फाइंड कर सकते, हम यहाँ पे खड़े हैं, बिल्डिंग को देख रहे हैं, ये डिस्टेंस हमें कैसे पता होगा। अगर हम ये वाला पता लगा लें फिर तो हम हाइट भी ना फाइंड कर लें। हमारे पास ना हाइपोटेनस है ना परपेंडिकुलर है, सिर्फ हमारे पास बेस है जो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमने फार्मूला वो वाला लेना है जिसमें बेस आ रही हो। तो बेस किस में है, इसमें बेस है और इसमें बेस है। ये फार्मूला तो देखे ही ना, आंखें बंद कर दे। इन दोनों में से हमने एक फार्मूला यूज करना है। हम ये वाला भी यूज कर सकते हैं, हम ये वाला भी यूज कर सकते हैं। ज्यादा आसान जो फार्मूला है, हाँ ये वाला भी यूज नहीं कर सकते। उसकी वजह वाला क्या है, बेस को देखते हुए तो दोनों यूज किए जा सकते हैं, लेकिन हमने ये भी तो देखना है कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हम अगर ये वाला यूज करने लग जाएं तो परपेंडिकुलर कहां है, इधर तो परपेंडिकुलर है ही नहीं। इसको यूज करके हम ये वाली हाइपोटेनस लेंथ फाइंड कर सकते हैं, जबकि हमें फाइंड करनी है परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है ये भी नहीं रहेगा, सिर्फ ये वाला हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये चीज गिवन है और ये चीज हमने फाइंड करनी है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, tan of theta is equal to perpendicular over base। अब हम अपनी वैल्यूज को यूज करते हैं। बेस कितनी है हमारे पास, 50 सम, और थीटा हमारा कितना बना है, 30 डिग्री, और P हमने फाइंड करना है। ये चीज यहां पे हो रही है डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 50 मल्टीप्लाई विद tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। tan 30 की वैल्यू हम यहां से ले लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर है यहां पे, पॉइंट्स में जो वैल्यू हमने वो वाली लेनी है। तो 10 30 0.50 मल्टीप्लाई विद
0.5775 इक्वल टू P। ज्यादा डिजिट्स बेशक आप ना लें, 0.577 लिख लें तो भी ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम 50 के साथ, 0.57735 मल्टीप्लाई बाय 50 तो आया 28.86। आगे 7 है 5 तो मैं 8 कर देता हूं। तो ये परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि यहां से लेकर यहां तक हाइट हमारे पास आई है, यहां से लेकर यहां तक हमने निकाली है। और वो कितनी निकली है? वो निकली है 28.68 सेंटीमीटर में निकली है, यहां से लेकर यहां तक। लेकिन बिल्डिंग यहां इतनी तो नहीं है, बिल्डिंग यहां से लेकर यहां तक है, हमने निकाली है यहां से यहां तक, क्योंकि हम इस ट्रायंगल को डील कर रहे थे। तो यहां से यहां तक हाइट फाइंड हो गई, वो कितनी है? 28.868 सेंटीमीटर, जबकि हमें फुल हाइट चाहिए। अब देखिए जरा, यहां से लेकर यहां तक जो बच गई है वो इस क्लाइनोमीटर की हाइट है, ठीक है? तो हम उसमें वो भी ऐड करेंगे। तो क्लाइनोमीटर की हाइट कितनी है? 30.48 सेंटीमीटर, तो वो उसमें ऐड कर लें। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 28.668 प्लस 30.48 इक्वल्स टू, प्लस कर लेते हैं इनको, 28.868 प्लस 30.48 तो 59.348 सेंटीमीटर। तो ये हाइट निकल आई है बिल्डिंग की, ठीक है? इसको मैं पूरा स्पेलिंग लिख लेता हूँ, ये ना इसको आप हाइपोटेनस समझ लें। तो ये हाइट है, तो यही हमने फाइंड करनी थी, यही हमारा मकसद था, यही हमारा पर्पस था। तो देखिए हमने इन चीजों को इस्तेमाल करके कैसे इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड की। इसी तरह हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं ये जहाज कितनी हाइट पर उड़ रहा है। ये सबमरीन समुद्र की तह के अंदर चल रही है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि ये कितनी गहराई के अंदर है। और सबसे बढ़कर एक बहुत बेस्ट यूज जो डेली लाइफ में हम कर सकते हैं वो ये है, आप क्रिकेट खेलते होंगे, आपकी हॉबी है। ज्यादातर 100 में से 80 to 90% जो बॉयज हैं वो खेलते हैं क्रिकेट। अच्छा, फिर क्रिकेट खेल कर हम किस तरह मैथ का यूज करके उसको आसान बना सकते हैं, अपनी शॉट को हम ज्यादा दूर तक भेज सकते हैं, उसमें मैथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसा करें कि आपने बैट लिया हुआ है, अब बैट के साथ अगर आपके हैंड का जो एंगल है वो 45 डिग्री बन जाता है। अब वो कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर आपने यूं स्ट्रेट हाथ रखा हुआ है और ऐसे आपका बैट है ऐसे, तो ये 90 का एंगल है। यानी मैं आपको दिखाता हूं जरा, देखिए मैं इसी अपने क्लाइनोमीटर को, अपने आले को इस्तेमाल करता हूं। यूं समझे, सपोज करें कि ये बैट है, ठीक है? अब मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, ये 90 का एंगल है, ये देखें ये, और ये 90 का एंगल है। अब आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, यानी 90 का आपने हाफ करना है, ये 45 का एंगल है। देखेंगे ज्यादातर बैट्समैन अपने बैट को इसी तरह पकड़ते हैं, यानी 45 का वो एंगल बनाते हैं। इससे ये होता है जब आप इस एंगल से शॉट करते हो तो इसको बोलते हैं यानी बेस्ट एंगल फॉर प्रोजेक्टाइल। ये फिजिक्स के अंदर भी आप पढ़ते हैं। तो आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो ज्यादा रेंज तक जाता है। अगर आप इस एंगल से किसी चीज को हिट करते हो, बॉल को आप इस एंगल से हिट करोगे, अगर तो शॉट लग गई, ठीक है, अगर आपका तुक्का लग गया, ये ना आप उसको टच ही ना करो, आप कहोगे दूर ही नहीं गई। अगर आपका बैट टच कर देता है बॉल को इस एंगल के साथ, तो लाजमी बात है बॉल मैक्सिमम दूर जाएगी। तो ये किसका इस्तेमाल है? ये मैथ का इस्तेमाल है। तो इंशाल्लाह ताला हम अगली वीडियोस में मैथ्स के दूसरे यूजेस का हम इस्तेमाल देखेंगे। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहे, इंशाल्लाह ताला आप मैथ का डेली लाइफ में यूज देखेंगे।